नमस्कार। अलौकिक लोक में आपका स्वागत है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल फ्रेश, खुश और पॉजिटिव मूड में थे और तभी आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से होती है जिसके साथ 15-20 मिनट बिताने के बाद ही आपको अचानक ऐसी थकान महसूस होने लगती है जैसे किसी ने आपकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। आपका सर भारी होने लगता है, मूड अचानक खराब हो जाता है और आप बस वहां से भागना चाहते हैं। आप सोचते हैं, अभी तो मैं ठीक था, अचानक बिल्कुल क्या हो गया? अगर आपने कभी भी यह महसूस किया है, तो ध्यान से सुनिए। यह कोई वहम या भ्रम नहीं है। यह एक 100% सच्चाई है, जिसे दुनिया और आध्यात्मिक जगत में एक नाम दिया गया है, एनर्जी वैम्पायर। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो खून नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शांति, आपकी पॉजिटिव एनर्जी पीते हैं। जब हम वैम्पायर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फिल्म वाले भूत या फिर ड्रैकुला आते हैं, पर असली जिंदगी के वैम्पायर के बड़े दांत या डरावने चेहरे नहीं होते, या हमारे आसपास ही होते हैं। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, ऑफिस के कलीग्स या कभी-कभी हमारे सबसे करीबी लोग। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना है। हमारे आसपास एक ऑरा होता है, एक एनर्जी फील्ड। जब हम खुश होते हैं तो यह एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। एनर्जी वैम्पायर्स वो लोग होते हैं जिनकी अपनी एनर्जी बहुत लो होती है। उनके अंदर इतना खालीपन, इतनी नेगेटिविटी या इतना दुख होता है कि वो खुद से पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं? वो अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर दूसरों की ब्राइट और पॉजिटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक सूखा स्पंज पानी को सोख लेता है, वैसे ही यह लोग आपकी खुशी, आपकी शांति और आपका फोकस सोख लेते हैं। और इसके बाद वो तो चार्ज हो जाते हैं, उनका मूड ठीक हो जाता है, पर आप बिल्कुल ड्रेन और थके हुए रह जाते हैं। इन्हें पहचानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, आप खुद को बचा नहीं पाएँगे। आइए इनके अलग-अलग रूप, टाइप्स को समझते हैं। द विक्टिम, बेचारा-बेचारी, यह सबसे आम एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। इनकी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत चल रही होती है। इनके पास हर सॉल्यूशन के लिए एक नया प्रॉब्लम होता है। अगर आप इनसे मिलेंगे, तो यह घंटों तक सिर्फ अपनी तकलीफ, अपनी बीमारियां या दुनिया ने इनके साथ कितना बुरा किया, सिर्फ यही रोते रहेंगे। आप उन्हें सहानुभूति, सिंपैथी देते हैं, अपने अंदर की एम्पैथी इन पर खर्च करते हैं और बदले में वो आपकी मेंटल शांति ले जाते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें आम और शांत जिंदगी जीना जैसे पसंद ही नहीं है। इनके आसपास हमेशा कोई ना कोई ड्रामे चल रहे होते हैं। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? मेरा तो हमेशा दुश्मन ही बनता है। या आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके ड्रामे का हिस्सा बने, उनके गॉसिप में रिएक्ट करें। जब आप उनकी बातों में इन्वॉल्व होते हैं, आपकी एनर्जी इनके हंगामे में वेस्ट हो जाती है। यह लोग किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर आप इन्हें बताएंगे कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, तो यह तुरंत कहेंगे, अरे तुम्हारा सर दर्द तो कुछ नहीं, कल तो मेरा सर दर्द से फट रहा था। इनकी दुनिया सिर्फ मैं, मेरा और मुझे के आसपास घूमती है। यह आपकी एनर्जी इसलिए चूसते हैं क्योंकि इन्हें हर वक्त दूसरों की अटेंशन और तारीफ की भूख होती है। यह लोग इमोशनल ब्लैकमेल करने में मास्टर होते हैं। मैं तो तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? या आपके अंदर गिल्ट, अपराध बोध पैदा करते हैं, और गिल्ट दुनिया की सबसे हैवी और लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है। जब आप गिल्ट महसूस करते हैं, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस कमजोर पड़ जाता है और आपकी आत्मा की शक्ति कम होने लगती है। यह लोग बुरे नहीं होते। ज्यादातर वक्त इन्हें खुद भी नहीं पता होता कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। अब सवाल आता है कि आपको फिजिकली और मेंटली
कैसे पता चलेगा कि आप पर किसी एनर्जी वैम्पायर का अटैक हुआ है? इसके लक्षण बहुत साफ हैं। उनसे मिलने या फ़ोन पर बात करने के बाद आपको अचानक नींद आने लगती है या आलस घेर लेता है। आप खुश होते थे, पर उनसे बात करके अचानक आपको उदासी, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने लगता है। ऐसा लगता है दिमाग के अंदर धुंध, ब्रेन फॉग छा गई है और आप फोकस नहीं कर पा रहे। उनसे मिलने के बाद आप अपने आप पर, अपने फैसले पर शक करने लगते हैं। आप दुनिया छोड़कर पहाड़ों पर तो नहीं जा सकते। यह लोग हमारे बीच ही हैं। तो इनसे बचने का रहस्य उन्हें बदलना नहीं, बल्कि अपने ऑरा, अपने एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके 3 सबसे असरदार और प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, एनर्जी वैम्पायर्स आपसे रिएक्शन चाहते हैं। उन्हें आपका गुस्सा, आपकी सिंपैथी, आपका रोना चाहिए। उन्हें मत दीजिए। जब वो ड्रामा करें या नेगेटिव बातें करें, तो अपना रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल रखिए। हम, अच्छा, ठीक है। जब उन्हें आपसे एनर्जी यानी कि रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो वो किसी और शिकार की तलाश में निकल जाएँगे। दूसरा, यह एक बहुत पावरफुल आध्यात्मिक टेक्निक है। जब आप किसी ऐसे इंसान के सामने हों, तो मन ही मन कल्पना करें कि आपके पूरे शरीर के आसपास एक सफेद या गोल्डन रंग की रोशनी की दीवार बन गई है और यह तय कर लें कि इस रोशनी को भेद कर कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आ सकती। अपनी बाहों या पैरों को क्रॉस करके बैठें या फिजिकल तौर पर आपके एनर्जी फील्ड को लॉक कर देता है। तीसरा, आपको ना कहना आना चाहिए। आप इस दुनिया के उद्धारकर्ता नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि कॉल पर कोई आपका दिमाग खा रहा है, तो पोलाइटली कहिए, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। अपनी एनर्जी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। दोस्तों, आपकी एनर्जी ही आपकी किस्मत बनाती है। अगर आप अपनी सारी शक्ति दूसरों की उदासी, बुराई और ड्रामा में बहा देंगे, तो अपने सपनों और अपने अलौकिक विकास के लिए क्या बचा कर रखेंगे? याद रखिए, आपका समय और आपकी एनर्जी बहुत कीमती है। इसे हर किसी को ऐसे ही फ्री में चूसने मत दीजिए। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि एक शांत और स्ट्रॉन्ग दिमाग ही इस यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सकता है। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातों से रियल लाइफ में कभी रिलेट हुआ है, तो मुझे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएँ। और अगर आप और भी ऐसे अनसुलझे रहस्यों और दिमाग की अलौकिक शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो अलौकिक लोक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी शक्तियों को पहचानिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले सफ़र में। धन्यवाद। हर हर महादेव।